मैंने आपको कराया था पुश पुल, मूव, इरेजर कमांड और ऑफसेट रेक्टेंगल। हाँ ये सब। अभी अब आगे नोट करो इसमें रोटेट कमांड। रोटेट का शॉर्टकट है क्यू। देखो एक ही मैंने रेक्टेंगल बनाया है 10 फीट, 10 फीट। इसको हाइट कैसे दोगे? शॉर्टकट क्या था? इसमें हाइट मैंने डाल दी 20 फीट और इसको मैं मूव कमांड से अभी साइड में लेकर आ रहा हूँ। तो जैसे कल मैंने मूव का बताया था, उसमें था लीनियर वे में आप किसी चीज़ को मूव कर पा रहे थे, स्ट्रेच, कॉपी और एरे। इसमें भी वही चार चीज़ें हैं, बस इसमें होगा सर्कुलर वे में। ठीक है, पोलर एरे पढ़ा था ऑटोकैड में, वो इससे होगा स्केचअप में रोटेट। ऑटोकैड में किसी चीज़ को रोटेट कमांड से रोटेट करते थे, एंगल पे प्लेस कर लेते थे, वो काम आपका स्केचअप में रोटेट से होगा। मतलब ये भी मूव करेगा, कॉपी करेगा, स्ट्रेच करेगा, एरे करेगा, बट एक एक्सिस के अबाउट सर्कुलर वे में करेगा। ठीक है, तो करना वैसे ही है। फर्स्ट आप ऑब्जेक्ट को पिक करोगे, देन यहाँ से रोटेट कमांड। तो सपोज़ ये कोई चेयर है और ये टेबल का सेंटर है, तो इसके अराउंड इसको आपने कॉपी करना है। तो जब ऑटोकैड में एरे करते हो सबसे पहले एक बेस पॉइंट बताते हो ना, किसके अराउंड आपने एरे करना है, तो वो पॉइंट मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। देन ये रेफरेंस लाइन आती है, रेफरेंस लाइन के लिए यहाँ कहीं भी क्लिक कर दो। अब ये क्या कर रहा है? सर्कुलर वे में रोटेट, या देखा जाए तो सर्कुलर वे में मूव कर रहा है। तो जैसे मैंने कल आपको समझाया था, अगर कॉपी करना तो कैसे करेंगे? सेम चीज़, कंट्रोल, कॉपी कर रहा है। तो मूव में डिस्टेंस देना था, इसमें एंगल है, बाकी सब चीज़ें सेम है। और मल्टीप्लाई डिवाइड वाला भी वही वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने एंगल डाला 30, एंटर, कॉपी हो गया। और अगर एरे करना है तो कमांड से बाहर नहीं आना। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 मल्टीप्लाई, एंटर, क्या करेगा? 30 के एंगल पे ओरिजिनल के अलावा 5 कॉपीज बनेंगी। और अगर डिवाइड लगाते तब क्या होता? अनडू किया इसको, अगेन सेलेक्ट, क्यू शॉर्टकट। सबसे पहले ये मेरा बेस पॉइंट है, रेफरेंस लाइन के लिए कहीं भी क्लिक कर दिया। अब क्या करना है? कंट्रोल। अब ये क्या कर रहा है? कॉपी। तो जैसे एंगल आपका है 120, का एंगल है। और अब मैंने यहाँ पे लिखा 6/ एंटर, तो 120 के अंदर अंदर 6 कॉपीज बन गई। क्लियर? और कल हम मूव कमांड में स्ट्रेच कैसे कर रहे थे? पहले फेस पे क्लिक कर रहे थे, देन कमांड, या एज पे क्लिक करके कमांड। वैसे यहाँ पे मैंने जैसे इस फेस को पिक किया, रोटेट,
ये मेरा बेस पॉइंट है, रेफरेंस लाइन के लिए यहाँ क्लिक कर दिया। अब देखो क्या कर रहा है, ये स्पेस को वो कर रहा है स्ट्रेच। स्ट्रेच कर रहा है। कंट्रोल प्रेस कर दोगे तो क्या होगा, सर नया फेस बना। कॉपी। कॉपी किसको करेगा वो, फेस फेस क्योंकि आपने फेस पकड़ा था, तो वो फेस को कॉपी कर रहा है। अगेन कंट्रोल प्रेस करोगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा फिर। उसी फेस को वो स्ट्रेच करेगा। अगेन कंट्रोल प्रेस कर दोगे तो कॉपी। ये है आपका रोटेट ऑप्शन। कोई डाउट? ये लिख लो। और आगे इसमें मैं कुछ सिलेक्शन करने के आपको ना अलग अलग मेथड्स बता रहा हूँ स्केचअप के अंदर। फर्स्ट तो ये कि जैसे आप स्केचअप में किसी भी एक चीज़ को पिक करते हो, जैसे मैंने फेस को पिक किया, लेकिन अगर मैं अगली चीज़ की सिलेक्शन करूँगा ना, फर्स्ट सिलेक्शन वो छोड़ देता है। कैड में ऐसा होता था। ले लीजिए दो लाइन एक साथ ले लीजिए। होता है ऐसे कि अगर आप एक चीज़ पकड़ रहे हो, अगली को पिक करोगे, पहली चीज़ वो छोड़ देगा। ऑटोकैड में छोड़ देता है, नहीं छोड़ता। ऑटोकैड में ऐसे मल्टीपल सिलेक्शन इजीली हो जाती है। इसमें कंट्रोल दबा के तो इसमें आप सिलेक्शन के लिए पहली चीज़ नोट करो, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ए सिलेक्शन सेट। मतलब सिलेक्शन में चीज़ों को ऐड कैसे करना है या रिमूव कैसे करना है। लिखो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए सिलेक्शन सेट। तो इसमें देखो कैसे करना है। अगर आप कोई भी फर्स्ट किसी भी चीज़ को पिक करोगे, नेक्स्ट को कंट्रोल प्रेस करके पिक करना है। मतलब ये सिलेक्शन में ऐड करने का काम कर रहा है कंट्रोल के साथ। चाहे आप एज को पिक करो, चाहे आप फेस को पिक करो, कंट्रोल से 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट्स आपके सेलेक्ट होंगे। ठीक है। दूसरा, अगर आपने सिलेक्शन से हटाना है, मतलब जो चीज़ सेलेक्ट हो चुकी है उसे सिलेक्शन से हटाना है, तो कंट्रोल शिफ्ट दोनों को प्रेस करके रखना। अब मैं जिस पे क्लिक करूँगा वो पर्टिकुलर चीज़ मेरी सिलेक्शन से हट जाएगी। कंट्रोल से ऐड और कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे तो सिलेक्शन से हटेगा। देखो अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ ना, कर्सर के साथ वो आइकन कौन सा आ रहा है, प्लस, और कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस करोगे तो माइनस का है। और सिर्फ शिफ्ट अगर आप प्रेस करो, अब देखो आइकन कौन सा आ रहा है, प्लस माइनस दोनों। अब ये क्या करेगा, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, ये पहले से सिलेक्शन में है, ये सिलेक्शन से हट जाएगा। जो नहीं है उस पे क्लिक करोगे वो सिलेक्शन में ऐड हो जाएगा। ये ऐड करने का भी काम कर रहा है, रिमूव करने का भी काम कर रहा है। शिफ्ट से दोनों काम होंगे। लिख लो, कंट्रोल से ऐड, कंट्रोल शिफ्ट से रिमूव, और ये ज़्यादा बेस्ट है। शिफ्ट से, हाँ, प्लस माइनस दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है।
जो अनसेलेक्टेड है उस पर क्लिक करोगे वो सिलेक्शन में आ जाएगा, जो पहले से सेलेक्टेड है उस पर क्लिक करोगे वो सिलेक्शन से हट जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन में अगली चीज़ आप नोट करना, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल टी अनसेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल टी से अनसेलेक्ट ऑल। मतलब अगर आपने जितना काम कर रखा है सारा काम अगर सिलेक्शन में लेकर आना है तो कंट्रोल ए। ब्लू होने का मतलब है ऑब्जेक्ट्स आपके सेलेक्ट हो चुके हैं और सिलेक्शन छोड़नी है तो क्या करोगे? कंट्रोल टी। लेकिन अगर एक आधी चीज़ की सिलेक्शन छोड़नी है तो, सारी सिलेक्शन छोड़नी है तो कंट्रोल टी कर लो या बाहर कहीं क्लिक कर दो। ये चीज़ एडिट में से इसमें भी गिवन है, सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए, सेलेक्ट नन कंट्रोल टी, ये भी लिख लेना, इन्वर्ट सिलेक्शन कंट्रोल शिफ्ट आई, ये भी लिख लो, लिखो बता रहा हूँ, इन्वर्ट सिलेक्शन कंट्रोल शिफ्ट आई। देखो ये क्या करेगा, सपोज आपने इसे पहले से पिक कर रखा है तो मैं चाहता हूँ कि जो सिलेक्शन में है उसे वो छोड़ दे, बाकी चीज़ों को पिक कर ले। सिलेक्शन को मतलब रिवर्स करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आई, रिवर्स हो गया। जो सिलेक्शन में था उसे वो छोड़ देगा, जो सिलेक्शन में नहीं है उसे वो ले आएगा। क्लियर? जैसे एक फेस आपका सिलेक्शन में है, या एक एज आपकी सिलेक्शन में है, अगर मैं करता हूँ एडिट इनवर्ट सिलेक्शन, क्या करेगा वो? बाकी चीज़ों को सिलेक्ट करके इसे हटा देगा। इस एज को छोड़ के बाकी सब सेलेक्ट हो जाएगा। एज देखो ब्लू नहीं आ रही, मतलब एज आपकी सिलेक्शन से हट चुकी है। सिलेक्शन करने में तीसरी चीज़ आप नोट करना, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक। मतलब अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो वो किसे पिक करेगा, डबल क्लिक करोगे तो किसे करेगा, ट्रिपल क्लिक करोगे तो किसे करेगा। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक। देखो सिंगल क्लिक अगर मैंने फेस पे किया तो क्या सेलेक्ट हुआ? सिर्फ फेस। सिंगल क्लिक एज पे करो तो सिर्फ एज। दूसरा डबल क्लिक अगर मैं किसी फेस पे करता हूँ, एज के साथ फेस की दोनों। उस फेस के अलावा उसकी सारी एजेस भी सिलेक्शन में आ गई। और अगर मैं डबल क्लिक किसी एज पे करता हूँ तो एज भी आ जाएगी सिलेक्शन में, प्लस कनेक्टेड फेसेस भी सिलेक्शन में आ जाएंगे। पहले सिंगल क्लिक का लिखना, फेस पे करोगे तो सिर्फ फेस आपका सेलेक्ट होगा, या एज पे करोगे तो सिर्फ पर्टिकुलर एज आपकी सेलेक्ट होगी। ये है सिंगल क्लिक।
डबल क्लिक अगर आपने फेस पे किया तो फेस के अलावा उसकी सारी एजेस सिलेक्शन में आएंगी, और डबल क्लिक एज पे करोगे तो क्या होगा, दो फेस एज के अलावा उसके कनेक्टेड फेसेस सिलेक्शन में आ जाएंगे। ट्रिपल क्लिक आप चाहे एज पे करना चाहे फेस पे करना, पूरा का पूरा ब्लॉक सेलेक्ट होगा, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होगा। ट्रिपल क्लिक एज पे करो या फेस पे करो, कंप्लीट ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्शन में आ जाएगा। ठीक है। और इसमें फोर्थ चीज़ आप नोट करना सिलेक्शन में, ये तो ऑटोकैड में आपको पता होगा, एक ऐसी विंडो बना के सिलेक्शन होती है जिसको बोलते हैं सिलेक्शन विंडो, और एक राइट से लेफ़्ट विंडो बनती है जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग विंडो। लिखो सिलेक्शन विंडो, क्रॉसिंग विंडो। सिलेक्शन विंडो है लेफ़्ट टू राइट, क्रॉसिंग विंडो है राइट टू लेफ़्ट। लेफ़्ट टू राइट है सिलेक्शन विंडो, राइट से लेफ़्ट है क्रॉसिंग विंडो। तो डिफरेंस बताओ, ये चीज़ कैड में भी है। कैड में बताओ जब आप सिलेक्शन विंडो बनाते हो तो वो सिलेक्शन किस हिसाब से करता है, जितना उसमें मतलब अगर यहाँ तक बना है तो वो यहाँ के एजेस और फेसेस ले लेगा, अगर यहाँ से रखे तो वो पूरा ऑब्जेक्ट ले लेगा। दोनों दोनों मैं इस तरफ का ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है सर, जितनी दूर तक लेके जाता हूँ वहाँ तक। अब इधर का मुझे इतना देखो जैसे कैड में है वैसे स्केचअप के अंदर है। अगर मैं विंडो बनाऊंगा लेफ़्ट टू राइट तो वही ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होगा जो उस विंडो में कंप्लीट आए, जो कंप्लीट नहीं आएगा उसे वो पिक नहीं करेगा। मतलब अगर मैं इतनी विंडो बना रहा हूँ कुछ नहीं सेलेक्ट होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इस विंडो में कंप्लीट नहीं आ रही। लेकिन अब ये किसको पकड़ेगा, क्योंकि वो एज उसमें पूरी पूरी आ रही है। देखो अगर मैं इसको कर्सर को छोड़ूँ यहाँ पे, पूरी एज आपकी सेलेक्ट हो गई, और कुछ तो कंप्लीट नहीं आ रहा था ना उसमें। राइट से लेफ़्ट में क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ उस विंडो में थोड़ी सी भी आ गई तो वो सिलेक्शन में काउंट कर लेगा उसको। मतलब अब अगर मैं इतनी विंडो बना रहा हूँ, तीनों एजेस आएंगी, ऊपर वाला फेस भी आएगा, ये वाला फेस भी आएगा, पीछे वाला फेस भी आएगा। 6 चीज़ें आपकी सेलेक्ट हो रही हैं, 3 एजेस 3 फेस, सेम ऑटोकैड की तरह। लेफ़्ट टू राइट में जो ऑब्जेक्ट आपकी विंडो में कंप्लीट आएगा वो सेलेक्ट होगा, जो कंप्लीट नहीं आता वो सेलेक्ट नहीं होगा। राइट से लेफ़्ट में अगर विंडो में कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी आएगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। लिख लो सिलेक्शन विंडो, क्रॉसिंग विंडो। लिख लिया। बस कैड में कलर आता है लेफ़्ट टू राइट का ब्लू, ब्लू, राइट से लेफ़्ट का ग्रीन। इसमें कलर नहीं है लेकिन तरीका वही है। क्लियर हो गया। ये इसमें सिलेक्शन करने के ना अलग अलग मेथड थे। और आपका इसमें क्या रह गया, हाँ एक आप इसमें नोट करो, एंटिटी इन्फो कमांड। एंटिटी इन्फो कमांड देखो, इस कमांड का यूज़ है, आप ऑटोकैड में मान लो कोई सर्कल बनाते हो या कोई लाइन ड्रॉ करते हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कैसे करते हो। मान लो मैंने कैड में कोई लाइन ड्रॉ की या सपोज़ मैंने कोई सर्कल ड्रॉ किया,
उसका रेडियस आपको चेंज करना है, कलर चेंज करना है, लेयर चेंज करनी है, कैसे चेंज करते हो? प्रॉपर्टीज़ में से, या ऑब्जेक्ट पकड़ा, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन आता है, लेफ़्ट साइड में प्रॉपर्टीज़ खुल जाती हैं, वहाँ से आप चेंज कर लेते हो। वही चीज़ मैं आपको स्केचअप में बता रहा हूँ कि जैसे मेरे पास कोई भी एक लाइन है जिसकी लेंथ है 20 फीट, या मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 6 फीट। ऑब्जेक्ट्स आपके बन गए, कमांड से आप एग्ज़िट कर गए। अब आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाह रहे हो, तो प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए है कि ऑब्जेक्ट को पिक करना, इसी पे राइट क्लिक करना है, कमांड आएगी एंटिटी इन्फो, लिख लो ऑब्जेक्ट पकड़ के राइट क्लिक करके एंटिटी इन्फो। बहुत है, कर दो कैंसिल। एंटिटी इन्फो, ठीक है। अच्छा, ये कमांड आप ऐसे भी ओपन कर सकते हो, विंडो डिफ़ॉल्ट रे, ये रहा आपका एंटिटी इन्फो। ऑलरेडी इस पर टिक मार्क है, मतलब जब मैं यहाँ से शो ट्रे करूँगा ना, जिनके आगे टिक मार्क है वो कमांड्स आपको साइड में एक डायलॉग बॉक्स में मिल जाएंगी। ये रही एंटिटी इन्फो। तो अब आप क्या करो, सिर्फ लाइन पे क्लिक करो, वो लाइन की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। हाँ, जैसे लेंथ इसकी थी 20 फीट, हमें लेंथ इसकी करनी है 35 फीट, एंटर, चेंज होगी। बाकी ये हाइड करना, लॉक करना, सॉफ्ट, स्मूथ, टैग, ये सब हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सपोज़ आपने सर्कल को पिक किया, तो वो सर्कल की प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। 6 फीट का रेडियस है, हमें 7 करना है। आपको मैं सेगमेंट्स बता दूं, सेगमेंट्स दिखा रहा है वो 24। तो सेगमेंट्स अगर कम करोगे ना, सर्कल आपका कम स्मूथ होगा, स्मूथनेस इसकी कम हो जाएगी। और सेगमेंट्स अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो सर्कल आपका स्मूथ हो जाएगा। ऐसी इसकी सरकमफ्रेंस है। टैग मतलब लेयर्स, ऑटोकैड में लेयर होती थी, स्केचअप में उसी चीज़ को बोलते हैं टैग। ये सब अगले चैप्टर्स में आएगा। फ़िलहाल एंटिटी इन्फो का मतलब है ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है। तो जैसे आपने सर्कल पिक किया, राइट क्लिक किया, एंटिटी इन्फो, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। ऐसे आपने लाइन को पिक किया, राइट क्लिक करके एंटिटी इन्फो, यहाँ से लाइन की प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर हो गया है। इसका मैं आपको ट्यूटोरियल दूंगा, वो घर से बना के नेक्स्ट टाइम लेकर आना। अभी इनको मैं ये पिछला कुछ ही करवा दूँ, इनका भी ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें लाइन बताई थी मैंने और सर्कल बताया था। लिखो सर्कल, शॉर्टकट क्या है सर्कल का? लिखो भाई, सी शॉर्टकट है, सी शॉर्टकट है। तो कल मैंने एरोज बताई थी ना, रेड के लिए एरो कौन सी होती है, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए। तो अभी जब मैंने सर्कल कमांड एक्टिव की, सर्कल कर्सर के साथ सर्कल ब्लू कलर का आ रहा है। ब्लू मतलब के सर्कल बनेगा ब्लू के परपेंडिकुलर, प्लेन बताई थी ना कल। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है एक्स, जेड एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर है वाई। तो ब्लू आने का मतलब है सर्कल बन रहा है इस ब्लू के
परपेंडिकुलर। कल प्लेन नहीं बताए थे, बनाए थे वो ब्लॉक बना के प्लेन्स मार्क किए थे। प्लेन तो काम नहीं किया। मैंने कहा भी था यार कर लो। ऐसे तो किया था, इसमें तो किया था, उसमें काम नहीं किया। दिखाना इसमें कहाँ लिखा था। तो ऊपर वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन है। तो अभी देखो सर्कल जो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है क्योंकि ब्लू दिखा रहा है ना वो, तो वो सर्कल बन रहा है एक्स वाई प्लेन पे, ऐसे बन रहा है। सर्कल कमांड एक्टिव करो। अब मैं राइट एरो प्रेस करूंगा तो रेड के परपेंडिकुलर चला गया। रेड के परपेंडिकुलर का मतलब है वाई जेड प्लेन पे सर्कल बन रहा है। सर्कल बन रहा है ऐसे। और लेफ्ट एरो प्रेस करोगे, लेफ्ट का मतलब है ग्रीन। अब सर्कल बन रहा है ग्रीन के परपेंडिकुलर जेड एक्स पे। ये ग्रीन वाली डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ये रेड के परपेंडिकुलर है, और ये ब्लू के। तो ब्लू का मतलब है जेड, ग्रीन मतलब, रेड मतलब, तो जब सर्कल कमांड एक्टिव करोगे ना, पहले ही एरो से डिसाइड कर लेना कि आपको कौन से प्लेन पे सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑटोकैड की तरह बताना है सेंटर पॉइंट, और नेक्स्ट आपको बताना है रेडियस, ठीक है। रेडियस मैंने डाल दिया 10 फीट। कमांड एग्जिट कर दी मैंने, अभी नहीं करी ना। सर्कल की सेगमेंट्स को कम ज़्यादा कैसे करेंगे? नीचे लिखा आ जाएगा, मतलब आप तो स्क्रोल कर सकते हैं एंटिटी इन्फो पे जाके। अभी मैंने कमांड एग्जिट नहीं की है। एंटिटी इन्फो तब करना है जब आप कमांड से बाहर आ जाओ, वो तो बाद का काम है। अभी सर्कल बनाया बट कमांड अभी भी एक्टिव है, मुझे सेगमेंट्स कम ज़्यादा करनी है, कैसे करोगे? कंट्रोल दबा। बस कंट्रोल, देखो नोट्स में देखो कैसे करना है। कंट्रोल प्लस और माइनस। कंट्रोल के साथ माइनस करते रहो, सेगमेंट आपकी कम होती जाएंगी। ये देखो कम हो रही हैं, और कंट्रोल प्लस करो सेगमेंट्स बढ़ेंगी। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस। नौ बजे वाला बैच नहीं आया, 10 बजे वाला भी नहीं आ रहा। हमारी सरकारी नौकरी है भाई। 11 बजे वाला भी नहीं। क्लियर हो गया? लेकिन ये कब करना है? कमांड से एग्जिट करने से पहले। और सेगमेंट्स की रेंज क्या बताई थी मैंने आपको? 3 to 999। लिख लो। मिनिमम 3 सेगमेंट्स आप दे सकते हो, मिनिमम 3, मैक्सिमम 999। 3 से ले, मिनिमम है 3, मैक्सिमम है 999। ये है आपका सर्कल। अब मैं कमांड से बाहर आ चुका हूँ। अब मुझे सेगमेंट्स को कम ज़्यादा करना है तो कैसे करेंगे? तो एंटर। क्योंकि अब कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अब कमांड से बाहर आ चुके हो। अब आप क्या करोगे? सर्कल पे क्लिक करोगे और यहाँ से इसकी सेगमेंट्स को चेंज करोगे। जितनी ज़्यादा सेगमेंट्स होंगी उतना सर्कल आपका ज़्यादा स्मूथ होगा, और सेगमेंट्स अगर आप कम करोगे तो वो स्मूथनेस उसकी कम हो जाएगी। ये है आपका सर्कल। सर्कल के बाद आप नोट करो पॉलीगन। पॉलीगन का शॉर्टकट नहीं है। अब आप मेरे को ये बताओ, कल मैंने पुश पुल में कंट्रोल बटन का क्या काम बताया था? नया पेज बनाने के लिए। मतलब स्ट्रेच करने के, नया फेस बनाना है। मूव और रोटेट में कंट्रोल का काम क्या था? मूव में सर नई कॉपी, मतलब ज़्यादा कॉपी बनाना। कॉपी बनानी है, ठीक है। अब मैं पॉलीगन कमांड एक्टिव करता हूँ। पॉलीगन में पहले वो साइड्स मांग रहा है, साइड्स का मतलब है सेगमेंट्स, वो मैंने पुट कर दी 10। अब आपको सर्कल की तरह बताना है उसका सेंटर पॉइंट।
ये सर्कल दिखा रहे हैं डॉटेड, तो पॉलीगन सर्कल के अंदर बन रहा है कि बाहर? बाहर पॉलीगन अंदर बनेगा। तो ये इंस्क्राइब है कि सर्कमस्क्राइब है? इंस्क्राइब है भाई। पॉलीगन अंदर है तो वो इंस्क्राइब हुआ ना। तो इसमें आप कंट्रोल से चेंज करोगे कि आपको सर्कमस्क्राइब करना है कि इंस्क्राइब करना है, कंट्रोल बटन से चेंज होगा। इसमें कंट्रोल का ये काम है, इंस्क्राइब सर्कमस्क्राइब चेंज करने के लिए है कंट्रोल। ठीक है, बाकी लास्ट में रेडियस बतानी है। रेडियस मैंने डाल दी 5 फीट, और सेगमेंट्स को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे? क्लिक, फिर राइट क्लिक। अभी मैंने कमांड एग्जिट नहीं की, कंट्रोल कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। एग्जिट कर लोगे तो एंटिटी इन्फो में से करना है। ये था आपका पॉलीगन। नेक्स्ट आप नोट करो रेक्टेंगल। नहीं कराया था, लिखो। एक चीज़ बतानी है, रेक्टेंगल का शॉर्टकट है आर। अब रेक्टेंगल में फर्स्ट कॉर्नर बताना है, और ऐसे डायरेक्शन दे के आपको या तो रैंडम क्लिक कर दो या वहाँ पे साइज पुट कर दो। ठीक है, जैसे साइज आपने दिया 10 फीट, कॉमा लगा के 20 फीट। 10 फीट किस में लेगा ये, कौन सी डायरेक्शन में? एक्स वाई। पहला x दूसरा y, तो 10 ऐसे x में, 20 y में। दूसरा, अगर आपने जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया तो अभी वो फर्स्ट पॉइंट को कॉर्नर मान के चल रहा है कि सेंटर मान के चल रहा है? सेंटर। ध्यान से देखो, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये दिया था, वो कॉर्नर है कि सेंटर है? सेंटर बनाना उसको तो क्या करेंगे? तो इसमें कंट्रोल का ये काम है कि फर्स्ट पॉइंट को वो सेंटर मान के चलेगा या कॉर्नर मान के चलेगा। वो 1 बाय 1 टॉगल करने के लिए होता है कंट्रोल। पॉलीगन में कंट्रोल क्या कर रहा था? बाहर बना, बाहर और अंदर सर्कल। इंस्क्राइब सर्कमस्क्राइब। पुश पुल में कंट्रोल क्या कर रहा था? नया फेस बना रहा था। मूव और रोटेट में कंट्रोल क्या कर रहा था? और इसमें कंट्रोल बटन क्या कर रहा है? सेंटर और कॉर्नर। क्लियर हो गया? ये था आपका रेक्टेंगल, जिसमें कंट्रोल का काम है फर्स्ट कॉर्नर को वो फर्स्ट पॉइंट को वो कॉर्नर एज्यूम करके चलेगा या उसका सेंटर एज्यूम करके चलेगा। अब लैपटॉप ले आओ, पेन ड्राइव लाए हो तो